जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बोझ से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी सुख का उपयोग नहीं किया, अतः आप अब इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर बाकी पाप तो किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए मुझे इसकी सेवा के लिए अपनी भार्या को देना ही होगा। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त तो राजा भद्राइयों ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके मेरा सदा सर्वदा पूजन किया है। तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी का दान मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने संसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुन्य, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रगंध और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा और क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके राजा कीर्ति मालिनी के साथ राज्य किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्हें शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। ये परम पवित्र, पाप नाशक व गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है और स्वयं भी शुद्ध चित होकर पढ़ता है, वह इस श्लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। जय श्री राम।